बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद जुनैद हलीम। नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, चाइना ने एक बार फिर से अपने जदीद तरीन और मोहलिक हथियारों की पटारी खोली है, जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। कौन कौन से मिसाइल्स हैं, क्या कुछ इसमें शामिल है और इसकी फी यूनिट कीमत जो है उसने तो और भी हैरत में मुब्तला कर दिया है दुनिया को कि इतनी कम कीमत के अंदर इतनी ज़बरदस्त टेक्नोलॉजी किस तरह से चाइना इंट्रोड्यूस करवा सकता है। लेकिन ये चाइना के लिए बिल्कुल भी नामुमकिन नहीं है। क्या कुछ शामिल है कुछ ही देर में आपको बताते हैं। फिर आपको बताते हैं कि अफगानी एक बार फिर से कटहरे में आ चुके हैं और एक बार फिर से पाकिस्तान की तरफ से बड़ेपन का मुजाहरा किया गया है, बड़े दिल का मुजाहरा किया गया है। यूएनएड जो काफ़ी महीनों से रुकी हुई थी क्योंकि ट्रेड बंद है, दहशतगर्दी मुसलसल आ रही है, तो ऐसे में पाकिस्तान ट्रेड तो नहीं कर सकता, लेकिन जुज़वी तौर पर उसे खोला गया है। और बजाय इसके कि पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया जाता, पाकिस्तान पर फिर से हर्जा सराई की जा रही है। अमीर मुत्तकी उनके वज़ीर ख़ारजा की तरफ से क्या कहा गया अफगानिस्तान की तरफ से और क्या किया पाकिस्तान ने, ये भी बताते हैं। और फिर दूसरी तरफ अगर बात की जाए भारत की, तो वो भारत जहां पे कुछ महीने पहले तक पूजाएं हो रही थी और देवता बना दिया गया था डोनाल्ड ट्रंप को, अब उन्होंने अपने अब्बू जी को चेंज कर लिया है और ट्रंप से जन्नाटेदार थप्पड़ रसीद होने के बाद एक के बाद एक, सिर्फ टैरिफ का मामला नहीं है बल्कि वो जो 8 तैयारे गिरने वाली बात है और पाक भारत जंग को रुकवाने का क्रेडिट है, ये इतनी बार हो चुका है कि अब तो लगता है कि ये एक मामूल बन चुका है। तो अब अपने वालिद साहब चेंज किए हैं भाजपा सरकार ने, नरेंद्र मोदी ने, और वहां पे पूजाएं करवाई जा रही हैं क्योंकि रशिया जो है अब वहां पर आने जा रहे हैं रशियन प्रेसिडेंट, और ये तवक्कुआत बहुत ही बढ़ चुकी हैं। देखते हैं कि पिछली बार की तरह कहीं इस बार भी उनके साथ हाथ ना हो जाए और क्या कुछ हो रहा है, किस तरह से जो इंडिया में समझ बूझ रखने वाले लोग हैं किस तरह से तनकीद कर रहे हैं, उसका अहवाल भी आप तक पहुंचाते हैं। और साथ में नाज़रीन, आज की वीडियो में आपको यह खबर भी देंगे कि पाकिस्तान के दोस्तों की तादाद बढ़ती जा रही है। पाकिस्तान के साथ एक बार फिर से जो कुर्बतें हमने देखी हैं, किर्गिस्तान के सदर लगभग 20 साल के बाद पाकिस्तान पहुंचे हैं। $200 मिलियन से ज़ायद की दिफाई समेत दीगर शोबों में ताउन और ट्रेड पर बात हो रही है। जो मुफाहमती यादाश्तें उस पर दस्तखत भी हुए हैं और कुछ अहम मुलाकातें हुई हैं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की रॉयल सऊदी फोर्सेस के सरबराह के साथ और कुछ बहरीन के अस्करी क़यादत है वो भी पाकिस्तान पहुंची है। इन दौरों का मकसद क्या था, क्या मुलाकातें हुई, क्या उसमें तय पाया, किन उमूर पर गुफ्तगू हुई, इस सब का अहवाल आपके साथ शेयर करते हैं। तो नाज़रीन, सबसे पहली खबर है चाइना की तरफ से नए हाइपरसोनिक मिसाइल ने सारी दुनिया में हलचल मचा दी है। वजूहात क्या क्या है वो आपके साथ शेयर कर देते हैं। चीनी एरोस्पेस कंपनी नाज़रीन लिंग कॉन्ग त्यानचिंग ने गुज़िश्ता हफ्ते एक नया हाइपरसोनिक गाइडेड मिसाइल मुतारिफ कराया और ये ग्लाइड मिसाइल जो था इसकी रेंज लगभग 1300 किलोमीटर बताई जाती है और ये आवाज़ की रफ्तार से 7 गुना तेजी से सफ़र करता है अपने हदफ की तरफ। और इस मिसाइल का नाम YKJ-1000 है। ताहम इसे सीमेंट कोटेड मिसाइल भी कहा जाता है क्योंकि इसकी जो मटेरियल है वो कुछ इस तरह का है कि इसकी बनावट बहुत ही हार्ड रखी गई है क्योंकि इसकी हरारत बर्दाश्त करने वाली बैरूनी तह में फोम कंक्रीट जैसे आम तामीराती मवाद को इस्तेमाल किया गया है ताकि ये सख्त से सख्त जो सरफेस होगी या अपना हदफ होगा उसे चीर कर उसे तबाह करने की सलाहियत रखता है। तो नाज़रीन, चीनी मीडिया के मुताबिक ये मिसाइल कामयाब जंगी आजमाइशों के बाद अब बड़ी तादाद में तैयार किया जा रहा है कमर्शियल बुनियादों पर। इसकी फी यूनिट कीमत जो है वो आप सुनकर हैरान रह जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ $99,000। और इसके मुकाबले में अगर अमेरिकी हथियारों की बात की जाए वो लगभग 41 लाख अमेरिकी डॉलर से ज़्यादा बनती है। तो कंपैरिजन कीमत का दूर दूर तक नहीं है। और अगर बात की जाए कैपेबिलिटीज़ की, सलाहियतों की और तबाही की, तो चाइनीज़ मिसाइल जो है वो उससे ज़्यादा तबाहकुन है। साथ में नाज़रीन, अगर बात की जाए इसी तरह से अमेरिकी थर्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम के एक इंटरसेप्टर की कीमत 1,20,00,000 से ज़ायद डॉलर्स तक बताई जाती है। और साथ में इसके मुकाबले में मिसाइल को तबाह करने के लिए दाखे जाने वाले अमेरिकी SM-6 नेवल इंटरसेप्टर मिसाइल की कीमत 41 लाख यानी कि एक YKJ-1000 की कीमत से 40 गुना ज़ायद अमेरिकी मिसाइल की कीमत है। तो कहीं पे भी दूर दूर तक कंपैरिजन दिखाई नहीं देता। तो चीनी मीडिया क्या क्लेम कर रहा है वो भी सुन लीजिए। इसकी कम लागत हमलावर मिसाइल और महंगे दिफाई निज़ामों के दरमियान ये बड़ा फ़र्क मुस्तकबिल में जंगी हिकमत अमली का तवाज़ुन बदल सकता है। तो ये ख़तरे की बात है अमेरिका और चाइना के मुखालफिन के लिए। और अगली जो खबर है नाज़रीन वो भी चाइना के एक बहुत ही ज़बरदस्त इनोवेशन की है। और अमेरिकी F-22 हो या F-35 हो उनकी करा दी है छुट्टी, क्योंकि इससे पहले ये थे स्टेल्थ 5th जनरेशन फाइटर जेट्स जो
के रडार के ऊपर नजर नहीं आते थे, लेकिन अब चाइना ने ऐसा रडार बना लिया है जिस पे उनके जदीद तरीन तैयारे भी ट्रेस किए जा सकते हैं, नजर आ सकते हैं। तो वो जो स्टेल्थ टेक्नोलॉजी होने का एक बर्तरी हासिल थी अमेरिकी तैयारों को या फिर दीगर स्टेल्थ तैयारों को, उसका तोड़ चाइना ने तलाश कर लिया है। खबर क्या है जरा सुन लीजिए। चीन ने बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान किया है कि उसका नया क्वांटम रडार, जिसे फोटोन हंटर कहा जाता है, ये सर्विस में शामिल हो चुका है। ऐसा इकदाम है जो मुमकिना तौर पर F-22 और F-35 जैसे स्टेल्थ तैयारों की बर्तरी का खात्मा कर देगा। ये कैसे मुमकिन होगा जरा सुनिए। ये क्वांटम फिजिक्स पर मबनी एक इंतहाई हसास सिंगल फोटोन डिटेक्टर है जो कि शोर वाले माहौल में भी एक वाहिद फोटोन का पता लगा सकता है। इससे क्वांटम रडार को स्टेल्थ तैयारों का सुराग लगाने की गैर मामूली सलाहियत मिलती है, क्योंकि स्टेल्थ टेक्नोलॉजी अपने रडार सिग्नेचर को कम से कम करने पर इन्हिसार करती है। इसके अलावा स्टेल्थ टेक्नोलॉजी हरारत या बहुत कमजोर सिग्नल्स को मुकम्मल तौर पर नहीं छुपा सकती, लेकिन फोटोन हंटर इनका सुराग लगा सकता है, जिससे क्वांटम रडार स्टेल्थ तैयारों को मौसर तरीके से ट्रैक किया जा सकता है। इसके अलावा चीन की ऐलान की अहमियत क्या है यह भी जान लीजिए। अगर यह टेक्नोलॉजी हकीकी ऑपरेशंस में मौसर साबित होती है तो यह आलमी फिजाई ताकत का तवाजुन बदल सकती है। रिपोर्ट्स क्या कह रही हैं वो भी सुन लीजिए। इसके बड़े पैमाने पर पैदावार पहले ही शुरू हो चुकी है और अनकरीब ये पाकिस्तान को भी मिलेगा। यकीनी तौर पर पाकिस्तान का दिफा भी पहले से ज्यादा मौसर होने जा रहा है इससे, और इस टेक्नोलॉजी पर बीजिंग के एतमाद को जाहिर किया जाता है। इसके अलावा नाज़रीन, इम्कान है कि इस जदीद चीनी लड़ाका तैयारों जैसे कि J-20 में इसे शामिल किया जाएगा ताकि वो हरीफ स्टेल्थ तैयारों का बेहतर तौर पर पता लगा सके, और इसे चीन की हालिया बरसों की अहम तरीन अस्करी पेशरफ्त में से एक समझा जा रहा है, जो जदीद फौजी टेक्नोलॉजी की दौड़ में एक नए बाब का आगाज होगा। तो यानी कि अब तोड़ निकाल लिया है। जितने भी 5th जनरेशन फाइटर जेट्स जिस मुल्क के पास थे, चाहे वो रशिया के पास हो, जिसके ऊपर भारत बड़ा इतरार है, और पुतिन के दौरे के दौरान, सदर पुतिन के दौरे के दौरान कोई डील होने की तवक्को भी की जा रही है, लेकिन इससे पहले कि चाइना की टेक्नोलॉजी का कोई तोड़ तलाश करे, चाइना ने सारी टेक्नोलॉजी जितनी भी इस वक्त दुनिया में काबिल इस्तेमाल हैं या फिर अभी तक जिसके ऊपर नाज किया जाता है, उसका तोड़ चाइना ने तो तलाश कर लिया है। आगे बढ़ते नाज़रीन, और एक और इनोवेशन, एक और तजुर्बा। चीन की J-50 तैयारों ने दुश्मन के लिए खतरे की घंटी बजा दी है। ये क्या मामला है ये भी सुन लीजिए। चीन की छठी नस्ल के लड़ाका तैयारे J-50 को मुल्क के अंदर जबरदस्त और शानदार अंदाज में परवाज करते देखा गया, जिसने कई इलाकों को अपनी घन गरज सुनाई और लोगों के वीडियोस बनाते हुए अचानक नजरों से ओझल भी हो गया है। ये बहुत ही कमाल नाज़रीन इजाद है चाइना की, और जहां पर बहुत से ममालिक 5th जनरेशन फाइटर जेट्स हासिल करने की तगदो में मसरूफ हैं, और चाइना जो है वो 6th जनरेशन भी बना चुका है, और उसके जो एक तरबियती परवाजें हैं या आजमाइशी परवाजें हैं उसका सिलसिला भी वहां पर सारी है। अच्छा, J-50 को एक ऐसे वक्त में देखा गया जब PLA अपनी अगली नस्ल के जंगी तैयारों और दिफाई साजो सामान के टेस्ट परवाजें और तेज तरीन जांच में मसरूफ है। इंतहाई कम काबिले दीदगी है, यानी कि एडवांस स्टेल्थ सिस्टम इसमें नस्ब है। जदीद स्टेल्थ डिजाइन और मवाद जो रडार, इंफ्रारेड और दीगर सेंसर्स के लिए तैयारे को कम नजर आने वाला बनाता है। अगली नस्ल का AI स्टडीड कॉकपिट इसमें मौजूद है, और मसनूई जहानत की मदद से खुदकार परवाज, हदफबंदी और पायलट के काम का बोझ कम करने की सलाहियत भी इस 6th जनरेशन J-50 में मौजूद है। इसके अलावा क्या क्या सलाहियतें हैं वो भी सुन लीजिए। रफ्तार और बुर्दबारी में अहम बेहतरी, मुमकिना तौर पर लंबे फासले तक तेज रफ्तार महारत की सलाहियत इसको देता है। मसनूई जहानत पर मबनी ड्रोन स्वाम कंट्रोल इसमें मौजूद है, और यूकेफ के साथ साथ पायलट के जरिए बगैर पायलट तैयारों और ड्रोन स्वार्म्स के मैदान जंग में कंट्रोल करने की सलाहियत इसमें है। मल्टी स्पेक्ट्रम सेंसर फ्यूजन इसमें नस्ब किया गया है, जो कि अब तक किसी और फाइटर जेट के अंदर मौजूद नहीं है। तो ये वो सारे इकदाम हैं जिसकी वजह से चाइना जो है वो अस्करी मैदान में भी इकोनॉमिकली तो वो पहले ही अपनी प्रोडक्ट्स को पूरी दुनिया की मंडियों में पहुंचा चुका है, लेकिन अस्करी मैदान में भी उसने अपनी सबकत को पूरी दुनिया के सामने जाहिर कर दिया है इन इजादात के साथ। और अब एक के बाद एक ये जो मुजाहिरा है इसने अपने दुश्मनों पर धाक बिठा दी है। अब आते हैं नाज़रीन अगले मुद्दे की तरफ, और आप देख रहे होंगे कुछ अर्सा पहले वो भारत या वो भाजपा सरकार जो कि पूजाएं करवा रही थी अब की बार ट्रंप सरकार
और ट्रंप को देवता बना दिया गया था, ट्रंप की पूजा हो रही थी, डोनाल्ड ट्रंप की तारीफों में मोदी जी बिछे जा रहे थे। जरा झलकी देखिए पहले उन पूजाओं की और उन आवभगत की जो कि ट्रंप के लिए की जा रही थी, फिर आपको दिखाते हैं कि इस वक्त प्यूटन की आमद से पहले क्या माहौल वहां पर बन चुका है। तो देखिए नाज़रीन, किस तरह से अब प्यूटन को अपना देवता बनाया गया है, अपने नए पिता के तौर पे पूजाएं की जा रही हैं और भगवान बना दिया गया है। अब देखते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जैसा कोई सरप्राइज मिलता है। 50%, पिछली बार तो टैरिफ लग गया उनकी तमाम तारीफों और पूजाओं के बावजूद। इस बार प्यूटन क्या करते हैं ये देखना बाकी है, लेकिन किस अंदाज में पूजा हो रही है वो भी देखिए। तो नाज़रीन, तारीख गवाह है, जिस जिसको देवता बनाया है भारतीयों ने, भाजपा सरकार ने, उसने इनके सर पर जूता ही मारा है। और इस बार देखते हैं कि किस तरह का जवाब मिलता है सदर प्यूटन की तरफ से। बहरहाल अभी तो काफ़ी उनकी आवभगत के लिए तैयारियां की जा रही हैं कि जब वो पहुंचेंगे तो उनको किस तरह से रिसीव किया जाएगा और किस तरह से अपने सरों पर बिठाया जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान की तरफ से अच्छाई और बदले में तालिबान की तरफ से, तालिबान रजीम की तरफ से उसका जवाब जो है वो इंतहाई अफसोसनाक और शर्मनाक आने का सिलसिला जारी है। और नई दिल्ली के कहने पर वो अपने उस मोहसिन को भूल चुके हैं जिसने इन्होंने 40 साल से ज्यादा अरसे तक अपना मेहमान बनाए रखा है। अच्छा, यूएन की एड आई हुई थी नाज़रीन, अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से इमदाद भेजी गई थी जो कि ट्रेड रुकने की वजह से रुकी हुई थी। तो पाकिस्तान ने गुडविल जेस्चर के तौर पे जुज़वी तौर पे इस ट्रेड को खोलते हुए उस इमदाद को पहुंचाना उस बेहतर समझा है कि यार ये कहीं पड़े पड़े ज़ाया ना हो जाए। लेकिन उसके जवाब में अभी भी जहर उगला जा रहा है तालिबान की तरफ से। खबर क्या, जरा सुन लीजिए। पाकिस्तान को हक नहीं कि दूसरे मुल्क से ताल्लुकात पर असरअंदाज होने की कोशिश करे। ये अफगान वजीर खारजा हैं अमीर मुत्तकी, ये वही अमीर मुत्तकी हैं जो कि कुछ महीने पहले भारत की गोद में जाके बैठे थे और भारत में जाके एक हफ्ते के लिए ऐसे रुक गए थे जैसे घर दामाद वहां पर बैठ के विराजमान हो जाता है। और तरह तरह की जो उनकी मुलाकातें थी, जो उनकी फरमाइशें थी, वो भारत इसलिए पूरी कर रहा था। कुछ एम्बुलेंसेस भी दी थी और उस एम्बुलेंसेस के अंदर भर के क्या कुछ लाया गया ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन हमने उसके बाद देखा कि जो जहर उगलने का सिलसिला है वो मज़ीद तेज़ हो गया। और अब सिलसिला ये है कि वहाँ से ड्रोन मुख्तलिफ आसपास के जो ममालिक हैं उसके ऊपर हमला करते हैं। और जो 3 रोज़ पहले हमला हुआ ताजिकिस्तान के ऊपर, वहाँ पर चाइनीज़ को भी मारा गया। ताजिकिस्तान की तरफ से अब मुल्क बदरी का सिलसिला शुरू हो चुका है। अमरीका के अंदर होने वाले हमलों के बाद अब रोज़ की बुनियाद पर अफगानी पकड़े जा रहे हैं जो कि दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में या तो थे या फिर प्लानिंग करके बैठे हुए हैं। उससे जुड़ी भी आपको खबर देते हैं, लेकिन पहले आपको अमीर मुत्तकी की कहानी सुनाते हैं। तालिबान रजीम के दफ्तर खारजा अमीर मुत्तकी ने पाकिस्तान पर मुज़ाकरात में रुकावट डालने का इल्ज़ाम आयद करते हुए कहा है कि पाकिस्तान को यह हक नहीं कि वो तालिबान को यह हिदायत दे कि वो दूसरे ममालिक के साथ अपने ताल्लुकात कैसे रखे। ये बात हो रही है जनाब इंडिया की, और बड़ी मोहब्बत इस वक्त दोनों ममालिक के दरमियान देखी जा रही है। लेकिन भारत को भी ज़रा अंदाज़ा होना शुरू हो चुका होगा ये जो दहशतगर्दी के वाक़यात वहाँ पर हो रहे हैं। और तालिबान को भी बहुत जल्दी समझ में आ जाएगी कि भारत जो है वो किसी का सगा नहीं है, वो सिर्फ पैसे का सगा है, अपने मफादात का सगा है। और भाजपा सरकार जो है वो अपने लोगों की सगी नहीं है, तो फिर तालिबान की सगी कैसे हो सकती है। तो खबर यह है कि पाकिस्तान में फैसले करने और हुक्म जारी करने का इख्तियार किसी एक फर्द या इंतजामिया के पास नहीं, वहां फैसला साजी का कोई एक मरकज नहीं। यानी कि पाकिस्तान में हुक्मरान कौन है और फैसला कौन करता है ये वाज़ेह नहीं है। साथ में अमीर मुत्तकी ने जहर उगलते हुए यह भी कहा है कि आपने कल इसाकदार पाकिस्तानी नायब वज़ीर आज़म को सुना होगा, वो कह रहे थे कि मैंने फलां मसले पर आर्मी चीफ और वज़ीर आज़म दोनों से इजाज़त ली। इसका मतलब यह है कि इस मुल्क में कितने हुक्मरान हैं। तो आप ये हर्जा सराई कर रहे हैं पाकिस्तान के मामलात के ऊपर, पाकिस्तान के बयानात के ऊपर। इस मौके पर जब पाकिस्तान ने इनको अभी हाल ही में इनकी दहशतगर्दी एक्सपोर्ट करने के बावजूद यूएन की इमदाद इन तक पहुंचाई है, यूनाइटेड नेशन की इमदाद इन तक पहुंचाई है कि ताकि इनको मुश्किल वक्त में एक सहारा मिल सके। लेकिन ये है कि बाज आने का नाम नहीं ले रहे। और फिर साथ में ये कहते हैं कि जी सऊदी अरब अगर कोशिश करे तो मामलात हल हो सकते हैं। असल मसला आपकी हठधर्मी का है, असल मसला आपकी नमक हरामी का है। जब तक आप ये नहीं छोड़ेंगे, तब तक जब तक आप दहशतगर्दी को एक्सपोर्ट करना नहीं छोड़ेंगे, आपके आस पड़ोस में जो लोग हैं वो आपसे कभी भी मुतमईन नहीं हो सकते, ना ही आपके ताल्लुकात उनसे बेहतर हो सकते हैं। साथ में नाज़रीन कुछ और भी कार्रवाइयां हैं, और वो कार्रवाइयां हैं अमेरिका में दहशतगर्दी की। अब हम देख रहे हैं कि रोज नई गिरफ्तारी हो रही है और नया प्लान सामने आ रहा है कि किस तरह से दहशतगर्दी की कार्रवाई को नाकाम बनाया गया है। जरा सुन लीजिए ताज़ा खबर क्या है।
अमरीकी शहर नाज़रीन डेलावेयर में जहां पे गिरफ्तार शख्स पाकिस्तानी नहीं है, दफ्तर खारजा का एक तो बयान सामने आया है। आपको सुनने में मिला था जिस वक्त एक अफगानी गुज़श्ता रोज़ गिरफ्तार हुआ था, दफ्तर खारजा ने अमरीकी शहर डेलावेयर में असलहा रखने और हमले की मनसूबाबंदी के इल्ज़ाम में गिरफ्तार शहरी की पाकिस्तानी या पाकिस्तानी नजात होने की तरदीद कर दी है। बुनियादी तौर पर इसके जो पेरेंट्स हैं इस शख्स के, वो पाकिस्तान में मुकीम थे और इसको जो कार्ड इशू हुआ था वो अफगान सिटीजन का हुआ था, लेकिन हुआ बहरहाल नादरा की तरफ से था, जिसकी वजह से अब उसे पाकिस्तान से जोड़ने की कोशिश तो की जा रही है, लेकिन अफगानी ही रहेगा, चाहे वो अमेरिका में हो, चाहे वो पाकिस्तान में हो या दुनिया के किसी भी कोने में हो। और अगर वो कोई गलत हरकत करेगा तो उससे तमाम अफगानियों का नाम खराब होगा और अफगानियों के लिए मुश्किलात में इजाफा होगा। अच्छा नाज़रीन, एक और खबर है, अमेरिका में गुज़श्ता तकरीबन एक हफ्ते के दौरान अब तक कमोबेश 4 अफगान शहरी है जो कि पुरतशद्दुद कार्रवाइयों की मनसूबाबंदी या अंजाम दही के मुख्तलिफ इल्ज़ामात में गिरफ्तार किए जा चुके हैं। और अमरीकी महकमा होमलैंड सिक्योरिटी ने ताज़ा बयान बताया कि अब तक उन्होंने जान शाह साफ़ी नामी एक अफगान शहरी को गिरफ्तार किया है और ये उनकी इंटेलिजेंस के अंदर उनकी अफगान फोर्सेस का हिस्सा रह चुका है, अफगान फौज का हिस्सा रह चुका है। और इसने दाइश खुरासान की मदद की और इसके साथ साथ इसने अपने वालिद को भी हथियार फराहम किए जो अफगानिस्तान में एक मुसल्लह गिरोह का कमांडर था। एजेंसी का कहना है कि साफ़ी उनके मुल्क में गैर कानूनी तौर पर दाखिल होने वाला एक दहशतगर्द है जो 8 सितंबर 2021 को बाइडेन इंतजामिया की ऑपरेशन वेलकम फ्रेंड्स प्रोग्राम के तहत अमेरिका में पहुंचा था। साथ में होमलैंड सिक्योरिटी की सेक्रेटरी हैं क्रिस्टियन नोम, जिनके मुताबिक नाम नेहाद दौलत इस्लामिया की मदद फराहम करने वाला अफगान दहशतगर्द जो है अमरीकी दारकूमत से चंद मील के फासले से गिरफ्तार हुआ, जहां चंद रोज कबल एक और अफगान दहशतगर्द ने अमेरिका के बहादुर नेशनल गार्ड्स के एहलकारों को गोलियां मारी थी और इसमें से एक खातून जान से भी गई थी। और दूसरी जानिब सिक्योरिटी ज़राए ने इंकशाफ किया है कि गिरफ्तार दहशतगर्द साफ़ी जो है वह अफगान फौज का साबिक जनरल और इंटेलिजेंस एजेंसी NDS का सीनियर एहलकार भी रह चुका है, जिसने अफगानिस्तान में कई बरस सर्विस की है। तो ये पहला वाकया नहीं है, ये जिस थाली में खा रहे हैं उसी में छेद कर रहे हैं। अमेरिका ने इनको पनाह दी, अमेरिका ने फ्रेंडशिप प्रोग्राम के तहत, फ्रेंडशिप अलायंस प्रोग्राम के तहत जो बाइडेन की रजीम के अंदर इन तमाम अफगानियों को शेल्टर दिया, रहने की जगह दी और अब ये उन्हीं के खिलाफ दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ प्लान कर रहे हैं और इन कार्रवाइयों को अब मंजर-ए-आम पर लाया जा रहा है। साथ में नाज़रीन कुछ अहम मुलाकातें, जिस तरह से हमने आपको बताया कि किर्गिज़ जो सदर हैं वो पाकिस्तान पहुँचे हैं 2 रोज़ा दौरे पर और $2 मिलियन से $200 मिलियन से ज़ायद के जो मुआहिदे हैं मुख्तलिफ शोबों में, जिसमें ट्रेड है, जिसमें दिफा है, जिसमें मादनियात का असूल है, उसको बढ़ाने की बात हो रही है। तो उम्मीद करते हैं कि इसके जो नताइज हैं दोनों ममालिक के अवाम के लिए फ़ायदेमंद और साजगार साबित हो। साथ में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से कमांडर रॉयल सऊदी लैंड फोर्सेस की मुलाकात हुई है और ये है सऊदी लैंड फोर्सेस के लेफ्टिनेंट जनरल फ़हद बिन सऊद अल जोहानी, जिन्होंने GHQ का दौरा किया और मुलाकात में वहाँ वही दिलचस्पी के उमूर, खत्ते की सलामती, दो तरफा दिफाई ताउन बढ़ाने पर गुफ्तगू हुई है। इसके अलावा फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से बहरीन के नेशनल गार्ड कमांडर की भी मुलाकात हुई है और इसमें भी दोनों ममालिक ने पाकिस्तान और बहरीन के दरमियान फौजी ताउन को मज़ीद वुसअत देने के आज़म का इयादा किया है। तो बहुत ही खुशाइंद है ये मुलाकातें। पाकिस्तान इस मौके पर जब अफ़गानिस्तान जो है वो यकीनी तौर पे आपे से बाहर हुआ है और भारत की लाइन अपनाए हुए है और एक ऐसा मौका जब गजा में आर्म फोर्सेस के लिए पाकिस्तान डिप्लॉयमेंट के लिए अपनी फोर्सेस जो है वो मुहैया करने पर इस वक्त कोशिशों में मसरूफ़ है ताकि वहाँ पे अमन लाया जा सके। गजा के फ़लस्तीन के शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए पाकिस्तानी फोर्सेस अपना किरदार अदा कर सकें। तो अब ये लग रहा है कि दीगर जो स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे वो सऊदी अरब हो, चाहे वो ईरान हो, चाहे वो कतर हो या टर्की, दीगर ममालिक इस खत्ते के सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ भी अब किरदार अदा कर रहे हैं ताकि इस खत्ते में अफगानिस्तान को बाज रखने के लिए किरदार अदा किया जा सके और ये वक्त की ज़रूरत है। इस खत्ते में अमन होगा तभी आप गजा पे फोकस कर सकेंगे और वहाँ पर होने वाले मज़ालिम का खात्मा यकीनी बनाने में अपना किरदार अदा कर सकेंगे। आने वाले दिनों की पेशरफ से आपको आगाह करते रहेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।